हेलो दोस्तों, आपको मैं फिर से बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने लोन को धीरे-धीरे करके कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक प्लान बनाते हैं कि आप जितने भी लोन ले रहे हैं, कभी भी लोन को ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, वरना आप हमेशा इसमें डूबते चले जाएँगे या डूबते चले जाएँगे, क्योंकि बैंक आपको आसानी से लोन देने के लिए तैयार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक आसानी से लोन देने के लिए जब तैयार होती है, तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपसे लेती जाती है। ये बात को हमेशा सोचिए और इस पे ज़रूर फ़िक्र कीजिए कि इतना बैंक जो लोन पे लोन आपको दे रही है, आप धीरे-धीरे कर्ज़े के तले दबते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोन तभी हिसाब से लीजिए जितना हिसाब से आप उसको बेयर कर सकते हैं। जैसे आप अगर लोन ले रहे हैं और लोन लेने का एक लिस्ट बनाइए कि आप उस लोन को चुका पाएँगे या नहीं चुका पाएँगे। इसलिए आप इस पे सोचिए और विचार कीजिए और फिर एक लिस्ट बना के बैंक को उस हिसाब से लोन को पूरा करते चले जाइए और डेट पे डेट आप ये देखते चले जाइए कि आपका लोन जो है वो सही तरीके से चुका हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बैंकों को सबसे ज़्यादा आपको लोन देके उन्हीं को ही प्रॉफ़िट होता है और आप इसमें हमेशा देखते जाते हैं कि लोन जो है मेरा सध रहा है कि नहीं। तो एक काम कीजिए, जब भी आपको किसी भी मात्रा में लोन लेना है या किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए लोन लेना है, तो सबसे पहले हमेशा एक रूल को फ़ॉलो कीजिए 20% 4% और 10% के रूल से। 20% 4% और 10% का रूल ये होता है कि हमेशा उस चीज़ को खरीदने के लिए आप पहले बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद हमेशा उसको तैयार रखिए कि किस तरह से आपको उसके लोन को देना है। जैसे ही आपकी मंथली इनकम आती है, तो सबसे पहले आप अपना बजट बनाइए कि मंथली इनकम से आपको कहाँ-कहाँ एक्सपेंस करना है और कहाँ एक्सपेंस नहीं करना है। क्योंकि आपके मंथली इनकम ही आपका जब बजट डिसाइड करते हैं, तो आपको आइंदा आने वाले मंथ तक आप हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे और आपके पास जब कुछ सेविंग हो जाती है, तो आप कुछ आसानी से इसको रख सकते हैं कहीं भी, उस बैंक में या सेविंग अकाउंट में या एफडी में या कहीं भी। लेकिन आप हमेशा तैयार रखिए कि अगर आपने ज़रा सी भी गलती की, तो आपके पैसे अब धीरे-धीरे निकलते चले जाएँगे और बैंक में जमा करने का मतलब ये होता है कि बहुत है तो 5% से लेकर 6% से ज़्यादा आपको बैंक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप आसानी से बैंक में पैसे इसलिए रख दिए जाते हैं क्योंकि आसानी से आप एटीएम से विथड्रॉ कर सकिए। अगर और भी कहीं इसके अलावा आप बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में रखते हैं पैसे को, तो भी आपके पैसे 7% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको आने वाले अपने जनरेशन के लिए या अपने आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और पैसे को सेव कीजिए। और बाहर देखकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ी बड़े लग्जरीज और मार्केट में जितने भी चल रहे हैं, सब समझिए कि एक तरीके से आपके जेब से पैसे निकालने के लिए ही बनाए गए हैं। क्योंकि जितने भी आप मार्केट में घूमेंगे, मार्केट में आएंगे जाएंगे, तो आपको तरह तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिसके आपके हाथ से पैसे निकलते चले जाएंगे और बाद में फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना है और सेहत का आपने आपको ख़्याल रखना है और फिर आपको जश्न मनाना है। क्योंकि यही एक मैजिक ऑफ सेविंग जिसे कहा जाता है, ताकि और जब आप अच्छे रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप अच्छे नहीं रहिएगा तो आपके हेल्थ भी और आपका मन भी उदास रहेगा और सपने में सिर्फ पैसे ही आएंगे। क्योंकि आप पैसा अगर नहीं बना सके हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इसलिए कोशिश कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक पैसा सेव करने की और उसको इन्वेस्ट करने की। तभी आपका पैसा डबल तरीके से ग्रो हो सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।